फर्स्ट इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। जो हमारा 71st बीपीएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वो हम करेंगे। हमारा पर्पस क्या है कि 71st बीपीएससी और इसके जैसे जितने एग्जाम हो रहे हैं उसमें हमारा इम्पोर्टेंट है। तो जो हमारा एसपीडी का ईयरली एडिशन आता है, जो हमारा मई वाला एडिशन है, मई 2025 वाले एडिशन से सारा क्वेश्चन लिया गया है, हु बहू है, जो हमारे 71st बीपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारा टॉपिक है, फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड है। इससे हमेशा देखा गया है कि 2 से 3 क्वेश्चन इससे आता ही आता है और पहुंच जाता है। तो अगर इसको हम देखेंगे तो टोटल 60-70 क्वेश्चन होते हैं। उस 60-70 क्वेश्चन में से हमारा 2-3 क्वेश्चन आ जाता है। तो हम आज उसका पहला 2 पार्ट में इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो आज फर्स्ट पार्ट में करेंगे तो मान के चलिए इसको कंप्लीट करने में आपका 2 क्वेश्चन, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन कमांड में आ जाएगा। तो हम चालू करते हैं कि हमारा पहला क्वांटम कंप्यूटर कहाँ पे है। ये भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे अमरावती में। कहाँ पे स्थित है? अमरावती में स्थित है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ पे है? तो अमरावती में स्थित है। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ पे स्थित है? भारत का पहला फ्लोटिंग घाट, इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग घाट कहाँ पे हमारा है? तो ध्यान दीजिए कहाँ पे है? अयोध्या। अयोध्या जी में क्या है? भारत का पहला फ्लोटिंग घाट लोकेटेड है। हम चलते हैं अभी तीसरे क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला दूसरा स्टेट कौन सा बना है? तो सेकंड स्टेट कौन सा बन गया है जी? तो सेकंड स्टेट हमारा गुजरात है। तो फर्स्ट स्टेट हमारा कौन है यूसीसी लागू करने वाला? फर्स्ट स्टेट। और सेकंड स्टेट कौन है? तो सेकंड स्टेट क्या है? गुजरात है। स्टेट है गुजरात है। और फर्स्ट स्टेट कौन सा हो जाएगा? तो फर्स्ट स्टेट हमारा ये उत्तराखंड, उत्तराखंड जो है कौन सा स्टेट है? फर्स्ट स्टेट है। और गुजरात कौन सा है? सेकंड स्टेट है। आगे चलते हैं। बोल रहा है कि ट्रेन में भारत का पहला एटीएम किस बैंक ने लगाया है? ट्रेन में भारत का पहला एटीएम, बोल रहा है कि विच बैंक इंस्टॉल्ड द फर्स्ट एटीएम इन इंडियन ट्रेन्स? तो भाई महाराष्ट्र ने लगाया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। कौन लगाया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ऐसे ही अमीर स्टेट है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने क्या लगाया है कि पहला एटीएम लगाया है किसमें? ट्रेन में। तो ध्यान रखना है कि एसबीआई बैंक नहीं है, पीएनबी बैंक नहीं है, बड़े बड़े बैंक। ये कौन लगाया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लगाया है। आगे चलते हैं। ये बोल रहा है कि गांव स्तर पे पुरातात्विक सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन सा है? बोल रहा है कि विच स्टेट कंप्लीटेड फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल विलेज लेवल सर्वे इन इंडिया? तो गांव स्तर पे पुरातात्विक सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन सा बन रहा है? गांव स्तर पे ध्यान दीजिए कौन सा बना है? कर्नाटका। गांव स्तर पे पुरातात्विक सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो भाई कर्नाटका। ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, अगला क्वेश्चन में हमारा क्या है कि अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे जाने वाला पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए हैं? तो शुभांशु शुक्ला जी बन गए हैं। शुभांशु शुक्ला जी कौन बन गए हैं? तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय हमारे राकेश शर्मा हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले ये हैं। लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे जाने वाले कौन है? तो हमारे शुभांशु शुक्ला हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य, तो पहला राज्य बता दिया था पहले ही, उत्तराखंड। और दूसरा कौन है हमारा? गुजरात। ध्यान रखना है कि पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? मैरिज, शादी विवाह, तलाक, डाइवोर्स, इन सब के मामलों में सभी धर्मों के लिए एक कानून हो। तो इसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं। सिविल मामलों में सबके लिए एक होना चाहिए। अभी क्या है कि अलग अलग है। 8वां क्वेश्चन हम देखते हैं
कि दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग कौन सी है? तो तियान सान सेंगली। ये कहाँ पे है भाई? तो चाइना में है। चाइना ने क्या बनाया है कि वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे, दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग कौन बनाया है? तो चाइना बनाया है। का नाम क्या है? तियान सान सेंगली। नौवां क्वेश्चन बोल रहा है कि तीन नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो हमारा तीन नए आपराधिक कानून बना है, न्याय संहिता, ये करके जो अभी रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो चंडीगढ़ बना है। चंडीगढ़। तो भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित सीमावर्ती गांव क्या है? कि वैसा बॉर्डर विलेज जो कंप्लीट रूप से सोलर पावर्ड हो। वैसा बॉर्डर विलेज जो कंप्लीट रूप से सोलर पावर्ड विलेज हो। ये भारत का पहला सौर ऊर्जा सौर ऊर्जा स्वचालित सौर ऊर्जा चालित सीमावर्ती गांव कौन सा हो गया है? भाई साहब ये मसाद गुजरात है। मसाद गुजरात कहाँ आया पहले? गुजरात सेकंड स्टेट है जो क्या लागू किया है? यूसीसी लागू किया है। देख लेते हैं एक बार 1 से 10 तक हमने फटाफट क्या पढ़ा था। तो हमने पहला क्वेश्चन इसमें देखा था, क्वांटम कंप्यूटिंग का गांव कहाँ पे है? तो भाई अमरावती है। फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर हमारा घाट कहाँ है? तो भाई अयोध्या जी हैं। यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य गुजरात है। यूसीसी लागू करने वाला फर्स्ट राज्य हमारा उत्तराखंड था। आगे क्या है कि भाई एटीएम सबसे पहले किसने लगाया है ट्रेनों में? एटीएम, तो ट्रेनों में एटीएम सबसे पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लगाया है। अगला क्वेश्चन था कि गांव स्तर पे पुरातात्विक सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो भाई कर्नाटक है। उसका अगला है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस पे जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो शुभांशु शुक्ला बने हैं। पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो वो राकेश शर्मा है। इसी वाला पहला राज्य कौन सा था भाई? तो पहला राज्य हमारा उत्तराखंड है। गुजरात कौन सा है भाई? तो गुजरात सेकंड है। बोला है कि दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग कौन है? तो तियान सान सेंगली है। ये चाइना की है जो सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग है, लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल है। तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है या केंद्र शासित प्रदेश? तो हमारा चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ क्या है भाई? यूटी है। बोला कि भारत का पहला सौर ऊर्जा चालित सिमवर्ती गांव कौन सा हो गया? तो भाई मसाली हो गया अपना। मसाली गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अब कि भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय कहाँ चालू हुआ है? तो भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय वहीं चालू हुआ है। कहाँ है? जो भाई महाराष्ट्र में है। इससे पहले महाराष्ट्र कहाँ आया था? बैंक ऑफ महाराष्ट्र पहला बैंक बना है जो ट्रेन में क्या चालू किया है भाई? एटीएम चालू किया है। ये क्या है कि भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय कहाँ पे चालू हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है। भारत की पहली सेमीकंडक्टर नीति किस राज्य ने लागू की है? फर्स्ट सेमीकंडक्टर नीति, ध्यान रखना है, फर्स्ट सेमीकंडक्टर नीति है और गुजरात क्या है कि सेकंड स्टेट है जो यूसीसी लागू किया है। सेकंड स्टेट यूसीसी लागू हुआ है। गुजरात का एक पहला गांव कौन सा था भाई? मसाली गांव। गुजरात का गांव पहला गांव जो था मसाली गांव, वो फर्स्ट बॉर्डर विलेज है जो सोलर पावर्ड है। फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज है। कहाँ का विलेज? तो भाई बॉर्डर पे। तो गुजरात 3 बार अभी तक आ चुका। गुजरात सेकंड स्टेट यूसीसी, गुजरात का मसाली जो ये हमारा फर्स्ट सोलर पावर, गुजरात का जो हमारा सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करने वाला गुजरात पहला स्टेट है। बोल रहे कि भारत का पहला राइटर्स विलेज कहाँ पे है? तो भाई भारत का पहला राइटर्स विलेज उत्तराखंड। उत्तराखंड भी इससे पहले आ चुका है। फर्स्ट स्टेट है जो क्या लागू किया है भाई? यूसीसी लागू किया है। फर्स्ट स्टेट है जो क्या लागू किया है? यूसीसी है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि भारत का पहला राइटर्स विलेज का इनॉग्रेशन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है उत्तराखंड में। भारत का पहला राइटर्स विलेज, ध्यान रखना है क्या है? राइटर्स विलेज कहाँ है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट बोल रहा है कि बिहार का पहला ड्राई पोर्ट, ये भी पहले आ चुका क्वेश्चन है। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट कहाँ पे बना है? तो ध्यान रखना है बिहटा, जो पटना से लगा हुआ बिहटा है। बिहटा में क्या है अपना आईआईटी भी बना है, आईआईटी बिहटा। पटना गए तो बीटा क्या है कि बीटा क्या है कि बीटा में बिहार का पहला ड्राई पोर्ट बना हुआ है।
बोला है कि माउंट सीस पेंगमा पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय कौन है। ये जो माउंट सीस पेंगमा है, माउंट सीस पेंगमा किस में है, हिमालय का पार्ट है। ये कहाँ पे है भाई, हिमालय का है। कहाँ पे है, ये नेपाल में है, नेपाल तिब्बत। ये क्या हो गया, माउंट सीस पेंगमा पे चढ़ने वाले कौन से पहले बने, तो ये अरुण वाजपेयी बने हैं। अरुण वाजपेयी पहले भारतीय बने हैं जो माउंट सीसा पेंगमा पे चढ़े। माउंट सीस पेंगमा हिमालय का पार्ट है। ये बोल रही हैं कि आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, क्या बोल रही हैं, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की प्रमुख बनने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस की पहली हेड बनने वाली महिला कौन है। ये है वाइस एडमिरल आरती सरीन। वाइस एडमिरल जो आरती सरीन है वो क्या बनी है, आर्म्ड फोर्सेस जो मेडिकल सर्विसेज हैं, एडमिरल आरती सरीन आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की पहली महिला हेड बनी है। क्वेश्चन है, आईजी परमाणु वाला भारत का पहला चिड़िया कौन सा है। आईजीबीसी परमाणु वाला भारत का पहला जू, इंडियाज फर्स्ट जू विथ आईजीबीसी सर्टिफिकेट जो सा है हमारा, बखंडी हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, बखंडी हिमाचल प्रदेश आईजीबीसी। भारत का पहला ऑक्सीजन बर्ड, ऑक्सीजन बर्ड पार्क तो कहाँ जाएंगे, तो नागपुर चले जाएंगे। भारत का पहला ऑक्सीजन बर्ड पार्क कहाँ पे स्थित है, तो नागपुर में स्थित है। ध्यान रखना है कि आईसी प्रमाण भारत का पहला चिड़ियाघर कौन सा, ये हमारा है बकहंडी। अगले को देखिए, तेजस फाइटर प्लेन उड़ाने वाली कौन सी है, तेजस फाइटर प्लेन जो उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी, तेजस फाइटर प्लेन मोहना सिंह जी हैं। मोहना सिंह जी कौन सी हैं, तेजस फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला बनी हुई हैं। ध्यान रखना है, तेजस फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला कौन है, तो मोहिना सिंह है। ये तेजस इंडिजिनियस फाइटर प्लेन है जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। हम बोल रहे हैं पहले प्रजनन कहाँ पे, भारत का हल्चर ब्रीडिंग क्या है, गिद्ध प्रजनन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गोरखपुर में है। गोरखपुर में आपका क्या है, गोरखपुर में अपना कहाँ है, गोरखपुर यूपी। यूपी में क्या है, फर्स्ट हल्चर ब्रीडिंग सेंटर है। और यूपी में ही क्या है, पहला फ्लोटिंग घाट है जो कौन सा है, अपना अयोध्या है। ओल्डेस्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल, अंग्रेजी चैनल पार करने वाला सबसे बुजुर्ग भारतीय कौन है, कौन से अंग्रेजी चैनल, कौन से हैं? सिद्धार्थ अग्रवाल हैं। अरे सिद्धार्थ अग्रवाल जी हैं। ये कौन है, सिद्धार्थ अग्रवाल। सिद्धार्थ अग्रवाल कौन है कि ओल्डेस्ट हैं, कौन से हैं, ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट इंडियन है। तो क्या पार किए हैं, इंग्लिश चैनल को पार किए हैं। क्या पार किए हैं, इंग्लिश चैनल को पार किए हैं। सिद्धार्थ कौन है, इंग्लिश चैनल। इससे पहले क्या अपना है, मोहना जी। मोहना जी तेजस प्लेन चलाती हैं, मोहना जी तेजस फाइटर प्लेन चलाने वाली हैं। ऑक्सीजन बर्ड पार्क कहाँ पे है, नागपुर में है। ऑक्सीजन बर्ड पार्क कहाँ पे है भाई, तो नागपुर में है ऑक्सीजन बर्ड पार्क, ध्यान रखना है। और हमारा क्या था, आईजीबीसी सर्टिफिकेशन वाला बकहंडी हिमाचल प्रदेश, आईजीबीसी बकहंडी हिमाचल प्रदेश। ठीक है। और आया था आरती सेन जी, क्या है, तो आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के लिए कौन से हैं, वाइस एडमिरल आरती सिंह है। ठीक है भाई। ये कौन से हैं, इसके बाद एक और हमने देखा था अरुण वाजपेयी जी का। अरुण वाजपेयी जी कौन है, माउंट सीसा पेंगमा नेपाल में है। माउंट सीसा पेंगमा पे कौन है, अरुण वाजपेयी। सशस्त्र जो हमारा बल चिकित्सा है, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की प्रमुख बनने वाली आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कौन है, हमारे आरती सरीन है। ठीक है। बकहंडी हिमाचल प्रदेश आईजीबीसी सर्टिफिकेशन हो गया। बर्ड पार्क नागपुर हमारा हो गया। ये हमारा ओमन पायलट जो है तेजस को कौन है, हमारी मोहना सिंह जी हैं। भलचा ब्रीडिंग सेंटर हमारा फिर गोरखपुर में है। अयोध्या में हमारा क्या है, तो फ्लोटिंग घाट है। ओल्डेस्ट जो है हमारे स्विम किए हैं इंग्लिश चैनल को, वो कौन है भाई, सिद्धार्थ अग्रवाल जी हैं। ठीक है। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि लेप्रोसी को मिटाने वाला पहला देश कौन सा है, विच इज द फर्स्ट स्टेट टू इरेडिकेट लेप्रोसी, कंट्री टू इरेडिकेट लेप्रोसी। वो कौन है, जॉर्डन है। जॉर्डन क्या है, लेप्रोसी को पहली बार, लेप्रोसी कोढ़ी को, कोढ़ जिसको बोलते हैं, वो खत्म करने वाला कौन है, जॉर्डन है।
ध्यान रखना है। अंग्रेजी चैनल पार करने वाली सबसे कम उम्र की तैराक कौन सी है? पहला क्वेश्चन था कि अंग्रेजी चैनल पार करने वाला सबसे बुजुर्ग भारतीय कौन है। तो सबसे बुजुर्ग भारतीय कौन है अंग्रेजी चैनल पार करने? ध्यान रखना है हमको। अंग्रेजी चैनल ये पार करने वाले सबसे बुजुर्ग भारतीय कौन है? तो अंग्रेजी चैनल पार करने वाले सबसे बुजुर्ग भारतीय अपने हैं सिद्धार्थ अग्रवाल जी। और यहाँ क्या पूछ रहा है कि भाई अंग्रेजी चैनल पार करने वाली सबसे कम उम्र की तैराक कौन है? तो ये है जिया राज। अंग्रेजी चैनल पार करने वाले सबसे बुजुर्ग भारतीय सिद्धार्थ जी हैं। सबसे कम उम्र की तैराक अंग्रेजी चैनल पार करने वाले कौन है? जिया राज हैं। ठीक है। ये बोल रहे हैं कि देश का पहला राइस एटीएम कहाँ पे है? तो भाई राइस एटीएम भुवनेश्वर में। पहला एटीएम ट्रेन में कहाँ पे लगा था? पहला एटीएम ट्रेन बैंक ऑफ महाराष्ट्र में लगाया है। पहला ट्रेन में एटीएम जिससे पैसा निकाल सकते हैं वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये क्या पूछ रहा है कि पहला राइस राइस एटीएम कहाँ पे लगा है? तो भुवनेश्वर में बना है। चावल के लिए पैसा डालिए चावल निकलेगा। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना। पहले हमने क्या पढ़ा है कि फ्लोटिंग घाट कहाँ पे है? फ्लोटिंग घाट अपना अयोध्या में है। भारत की पहला फ्लोटिंग घाट अयोध्या में। ये क्या बोल रहा है कि फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट नदर्न इंडिया का जो सबसे बड़ा है ये मध्य प्रदेश का हमारा ओमकारेश्वर है। ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश का है। यहाँ शिव जी का अपना मंदिर भी है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर ओमकारेश्वर क्या है? नदर्न इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है। नदर्न इंडिया का लार्जेस्ट हमारा जो क्या है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पे है? तो हमारा ओमकारेश्वर में है। ठीक है, ओमकारेश्वर। अगला क्वेश्चन है कि एकीकृत पेंशन लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? यूनिफाइड यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो नया हमारा आया है उसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। और एक क्वेश्चन हमारा आया था कि तात्विक सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला स्टेट कौन सा था? पूरा तात्विक सर्वेक्षण ध्यान रखिएगा कर्नाटका था। अभी क्या है कि एकीकृत पेंशन लागू करने वाला पहला राज्य तो महाराष्ट्र है। ठीक है। भारत की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर कौन सी बनी है? ये मानवी मधु कश्यप जी बनी है। ये कहाँ से हैं? बिहार से हैं। जो एसआई बनी है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है, बिहार से हैं। तो मानवी मधु कश्यप ध्यान रखना है, फर्स्ट ट्रांसजेंडर बनी है। इंपॉर्टेंट था जो कि एसआई बनी थी। भारत की सबसे लंबी समुद्री पुल का क्या नाम है? भारत की सबसे लंबी समुद्री पुल ये कहाँ पे है? मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में है। नाम आप लोगों को पता चल गया होगा, अटल सेतु। अटल सेतु भारत की सबसे लंबी समुद्री पुल है। ठीक है। और एक चाइना में हमने पढ़ा था सबसे लंबा एक्सप्रेसवे टनल। और ये क्या है कि भारत की सबसे लंबी समुद्री पुल क्या है? मुंबई में है, अटल सेतु है। अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति कौन है? ये है रसिया के ओलेग कोनोनेंको। ओलेग कोनोनेंको हैं। ओलोग कोनोनेंको कौन से हैं? ये रसिया के ओलोग कोनोनेंको हैं। तो 1000 दिन स्पेस में बिताए हैं। ओलेग कोनोनेंको कहाँ के हैं? रसिया के हैं। ये कहाँ है? 1000 दिन स्पेस में बिताए हैं। ये बोल रहा है कि भारतीय नौसेना की पहली हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? पहले क्या पता था कि तेजस फाइटर उड़ाने वाले सबसे पहले कौन थी? तो मोहना सिंह थी। तेजस फाइटर प्लेन मोहना सिंह थी। और इंडियन नेवी की हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो ये बनी है अनामिका राजीव जी। ध्यान रखना, अनामिका राजीव क्या है? भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। और मोहना सिंह कौन थी? तेजस फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली वो थी। तेजस फाइटर प्लेन मोहना सिंह। भारतीय नेवी की पहली महिला पायलट अनामिका राजीव हैं। ठीक है। आशा करते हैं कि आप 31 क्वेश्चन आप लोगों को लगा होगा अच्छा। और हमारा इसका क्वेश्चन बनेगा, हम नेक्स्ट वीडियो कंप्लीट कर देंगे। 2 वीडियो में हमारा ये एक टॉपिक एसपीटी का ईयरली का खत्म हो जाएगा। आपका 2 से 3 क्वेश्चन बीपीएससी में करंट का पक्का हो जाएगा। थैंक यू।